हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम सब देखने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जो कि ईंटें, मंके तथा अस्थिया से संबंधित कुल मिलाकर 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। जो मुहरें हैं आखिर यह किस चीज की बनी हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी नामक एक पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, आखिर मुहरें क्या थी, चलिए देख लेते हैं। मुहरे का प्रयोग किसमें किया जाता था। देखिए, जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक से आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बनावली। बनावली से याद कर सकते हैं वन, यानी कि वन वन याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वन, जितने भी वन होते हैं तो कितने कैसे होते हैं, हरी होते हैं या फिर हरियाली होते हैं। ठीक है, हरे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हरे होते हैं या फिर हरे रंग का होते हैं। तो इसीलिए आप सभी ऐसे ही याद कर सकते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं हरियाणा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और धोलावीरा और गुजरात, ये दोनों जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहां से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यह स्थित है भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, भोगवा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहां पर जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, लोहा, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता या किस युग की सभ्यता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की यह सभ्यता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो यह किस पर आधारित थी, चलिए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस आधारित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है व्यापार पर। ठीक है, देखिए वहां पर जो है कृषि, पशुपालन, सब कुछ किया जाता था, लेकिन अधिक मात्रा में जो है वहां पर व्यापार किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए नोट बना दिए हैं। वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज्यादातर व्यापार होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मातृ देवी की। ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो है स्वरूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहां जो है शहरी सभ्यता है। ठीक है, शहरी या फिर नगरी सभ्यता आप सभी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं शहरी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता को जो है सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताए थे, दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि 1921 में की गई थी। ठीक है,
1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख दिए पॉइंट, क्या है पॉइंट लिख दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, तो ये सभी आप सभी नोट को जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है हड़प्पा यहाँ पूछा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पर पूछा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे। यहाँ थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको मत देखिए। और मोहनजोदड़ो शहर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, नगर योजना व वास्तुकला के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रखती थी। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रशासन किस प्रकार का था? तो वहां का प्रशासन जो है नगर पालिका था। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं नगर पालिका, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, वही वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। यानी कि ग्रामीण सभ्यता किसको कहा गया है? वैदिक सभ्यता को। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ठीक है, जैसे कि बाढ़ आना, ये सब बहुत वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत प्रकार का यहाँ जो है पतन होने का अंदाजा लगाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता दिखा, आखिर किस सभ्यता में दिखाया, आखिर कौन से नगर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? हड़प्पा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले जो हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में जो है गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, लोथल से मिला था, जो कि लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आप सभी सुधार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ रहता मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया 2018, 20, 21, 22 लगातार इस प्रश्न को पूछता आ रहा है। मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखल दास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी। ठीक है, 1922 इसकी खोज कब की थी? 1922 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो पीछे ही आप सभी को बताया मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ईटे मंके तथा अस्तिया से इस वीडियो के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि ईटे मंके अस्तिया से सिर्फ। ठीक है, पहला चैप्टर का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न।
22 नंबर का प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को तुरंत बताएं अभी जस्ट, लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं गुजरात, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। आखिर प्राचीन इतिहास का निर्माण किस प्रकार से किया गया? तो साहित्यों के स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो कालीबंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं राजस्थान, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 25 नंबर में पूछा गया है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में दिखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है कि घग्गर नदी, या फिर वर्तमान में यह नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है, तो ऑप्शन में आप सभी देख लीजिएगा, आप सभी को ऑप्शन में अगर घग्गर दिया जाए तो घग्गर ही टिक कीजिएगा, अगर सरस्वती दिया जाए तो सरस्वती टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल जो है प्रसिद्ध बंदरगाह के लिए जाना जाता था। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन। ठीक है, चीन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट, और कम से कम 20 प्रश्न है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी वासियों के प्रमुख देवता था पशुपति देव। ठीक है, पशुपति देव इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? ठीक है, जो है कि कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? यानी कि सिंधु का बाग जो है किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में जो है समाज का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक, यानी कि माताओं का वहां जो है अधिक जो है बोलबाला था। ठीक है, चलिए 34 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 34 नंबर का सही आंसर हो जाए, 34 नंबर का प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या? किरीट की सभ्यता। ठीक है, किरीट की सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप सभी जो देख रहे हैं चीन की सभ्यता, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा किरीट की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर में जो है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है किस आकार का था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या? त्रिभुज का। ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार था। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, क्या है प्रश्न? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो आखिर किस स्थल में दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर राखीगढ़ी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर।
10, 13, 15, 16, 19 लगातार प्रश्न को पूछा ही जाता है एक साल छोड़ छोड़कर। ठीक है, क्या है प्रश्न? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आप सभी को ट्रिक से बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? देखिए आप सभी को याद करना है हम, क्या याद करना है? जुड़वा राजधानी याद करना है हम से हो जाएगा हड़प्पा, ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आप सभी हम से सिर्फ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर बार बार भूल जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आखिर राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष या फिर बोले खोज कब की थी? बात एक ही है। उत्खनन कब की थी? बात एक ही है। ठीक है, तो प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में। ठीक है, 1922 में जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी या फिर अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको भी ट्रिक से आप सभी को बताने वाले हैं। क्या है? हाले से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यानी कि जूते या फिर हाले से जो है जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? आप सभी देखेंगे कि अधिकतर हम लोग खेती बाड़ी कहाँ कर रहेंगे? खेती बाड़ी एक बागान में या फिर कुछ बागान में, जैसे कि सब्जी वगैरह, सब्जी भी उपजा लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला काली बंगा। बंगा, बंगा से याद कर सकते हैं बगान, क्या याद कर सकते हैं? बगान। यानी कि हम लोग जो है जोते हुए खेत कहाँ प्राप्त करेंगे? बगान में, यानी कि काली बंगा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर काली बंगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो कौन से जानवर जो है उसमें नहीं पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? शेर। ठीक है, शेर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर जो है पहले से ही पता था। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए फिर से प्रश्न पूछ दिया गया यहाँ पर राय बहादुर। ठीक है, दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो यहाँ कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में उत्खनन कराया था। कब किया था? 1921 में किया था। ठीक है, चलिए 44 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? देखिए फिर प्रश्न को पूछ दिया गया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को रोटेट किया जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर का प्रश्न है भारतीय पुरातत्व या फिर भारतीय पुरातत्व, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है, या फिर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है? देखिए पुरातत्व के अंतर्गत जो है मेरा साहित्य नहीं आते हैं, बाकी बात सिक्के भी आते हैं, अभिलेख, भग्नावशेष ये सब तो आते हैं, लेकिन साहित्य जो है हमारे हिंदी किताब जो है ना उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? देखिए फिर से प्रश्न को घुमाया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। 48 नंबर में पूछा गया है हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। चलिए आप सभी को जो है यहीं पर जो है रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर सिर्फ एक है, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? देखिए इसको भी थोड़ा ट्रिक से आप सभी को बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या पूछा? अग्नि कुंड। अग्नि, अगर मान लीजिए
आप सभी अगर अग्नि कुंड या फिर अग्नि करेंगे तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है धुआं। क्या निकलता है उससे? धुआं निकलता है। जब भी धुआं निकलता है तो कैसे निकलता है? धुआं काला निकलता है। कैसे निकलता है? काला। तो काला से याद कर सकते हैं कालीबंगा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी ए नंबर कालीबंगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।